बेटा कहीं काम हिल्ला देख ले, ऐसा हाथ फाथ धर के कब तक बैठा रहोगा घर में। अरे माँ तू भी मुझे दुखी रखे हर टाइम। तू एक बात बता, जब ना मिल रही कहीं नौकरी तो मैं क्या करूँ? अरे दुनिया के छोरे न जाते हैं सुबह को लंच ले लेके, ये भी तो कहीं करे हैं काम। लिखाड़ी इस घर में सब बाहर जब भी तो कहीं काम मिलेगा। थोड़ा घना पढ़ लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अरे माँ मन ने कईयों से कह रखी है कि कहीं मेरे लायक काम हो तो मुझे बता दियो। अब क्या करूँ, मैं दुनिया के पैरों में पड़ू जाके? भैया कहने से बात ना बनती है, उनके दोहरे जाकर बैठा कर, क्या कर उनसे काम की है। यू वो भी तो करे है बस नौकरी, इसके करने से कैसे गुजारा हो जाएगा हमारे घर में। तुम दोनों भैया भी लगाओ कहीं काम। अरे माँ तू मुझे एक बात बता, जब तक तू मेरे से न्यू कह रही थी कि मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी, और जब अब मेरे पढ़ी लिखी बहू आ गई और तू फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहे, नौकरी कर ले नौकरी कर ले, कोई तरीका तेरा? अरे वो बात तो तेरी ठीक है, पैसे तो खैर बतेरे कमा ले बहू, पर थोड़े घने हाथ पैर तू भी हिला लेगा तो तेरा कुछ घिस ना जावे। अरे बेटा तू कमाल लगेगा तो कोई नूना कहेगा कि बहू की नौकरी खा रहे हैं, उसकी कमाई खा रहे हैं। मैं छाती ठोक कर कहूंगी मेरा बेटा कमा रहा। अच्छा माँ जी, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। ठीक है बेटी जा, काम हो गया सारा? माँ जी वैसे तो मैंने सारा घर का काम कर लिया है, पर आप रोटी बना देना। आटा भी लगा दिया है और सब्जी भी बना दी है। तो बेटी रोटी भी बना जा। माँ जी ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी, रोटी आप ही बना देना वरना एब्सेंट लग जाएगी। तो तन से सवेरे उठ जाकर। माँ जी क्या बात कर रही हो आप, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर घर का सारा काम भी करती हूँ और ऑफिस जाने के बाद भी ऑफिस में भी काम करना होता है, फिर रात को नींद भी तो चाहिए होती है। बात तो तेरी ठीक है, पर घर का काम भी तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अरे माँ थोड़ी लगी रहेगी सारा दिन काम में? अरे तो मैंने कब कहा माँ जी घर का सारा काम करेंगी, काम तो मैंने कर ही दिया है, बस माँ जी को रोटी बनानी है। अच्छा तेरे पर रोटी तो सिक्की ना गई और यहाँ माँ से जुबान और लड़ा रही है। तुम क्यों बहस कर रहे हो दोनों के दोनों? लाली तू जा और देख, आज तो मैं पो रही हूँ रोटी, कल से सवेरे उठ जी अपनी रोटी अपना आप पो लिए। मेरी बस की ना बुढ़ापे में गैस चढ़े थे अपने तारे। अच्छा माँ मैं निकलती हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ए जा, तुझे तो देर हो लग रही है, जा बे, जब क्यों खड़ी है? सारा काम नहीं छोड़ जा, मुझे ही करना पड़े। माँ बस तू आज 2 पोले, आज जब यू शाम को आओगी से अच्छे से सुधार दूंगा, रात को 3 बजे का अलार्म भर के रख दूंगा और इसके कान के धोरे और रख दूंगा। हाँ बेटा ऐसी करिए, मेरी बस की ना है बुढ़ापे में रोट पाथने। मैंने तो अपनी उम्र पर बतेरा काम करा, अब मेरी बस की ना। अरे माँ कहाँ गई? अरे माँ यहाँ बैठी, रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही। फिर कैसा करूँ, भूख लग रही तो रोटी रोटी तो ऐसी बनी धरी है। अरे अब सेकूंगी रोटी जब खाइए। उके बना के गई है रोटी। कैसा है आज भाभी ने ना बनाई गई रोटी? बहुत भले घर की आई है ना तेरी भाभी, जो टिक्कड़ पो के धर गई यार, तुझे खवाऊंगी। क्यों क्या हो गया? रोज तो वही बना के जावे रोटी, आज ना बनाई तो क्या हो गया? आज तू बना दे, क्या पता आज बेचारी का टाइम न लगा हो, ऑफिस जाने को देर हो रही हो। एक वो बेचारी है, एक तू बेचारा आके बैठ गया मेरी जड़ में। अरे क्या हो गया? वह रोज तो जावे पो के, आज न गई तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? आज तू बना ले जाके। तू एक बात बता, मैं कि सारी उम्र काम ही करती रहूंगी? मैंने अपनी उम्र में बतेरा काम करा, मैंने अपना बेटा नू भी आया कि मैं आराम से 2 रोटी बैठ कर खाऊंगी, या नू भी आया कि मैं बुढ़ापे में काम करूंगी? अरे किसी का बालक अगर कामयाब होवे ना तो वे माँ बाप खुश होवे, और तेरे तो मत्थे ही चढ़ रहे। अरे कामयाब है तो ठीक है, पर घर का काम भी तो करना चाहिए। अब नू तो है ना सरकारी नौकरी, वो मेरे सिर पर नाचेगी। एक बात तो बता, केली भाभी पूरे घर का खर्चा ठारी, अब पूरा धंधा फूक रही, और क्या उसकी तो जान ले वह। अब मेरा हट्टा कट्टा भाई पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा है, एक फली की 2 नहीं करता, वो तो नहीं दिखती होगी तुझे? अरे तू भी तो ठाली घूम रहा, तू ही कौन सा पहाड़ तोड़ रहा? बता दे क्या कर रहा है तू? आके मंगल लगाया रोड पोले खा ले पर जा। माँ इस खोपड़े में तो यह बीमारी काट ले, कुछ अच्छा कर ले, वह भी किसी की बालक है, डंगर ना वा। अगर मेरा भाई नौकरी पे जाता ना तो तू उस पर एक भी काम ना करवावे थी, पर भाभी की तुझे नौकरी भी करवानी और घर का सारा काम भी करवाना, कुछ शर्म कर ले माँ। हाँ मैं कर लूँ शर्म, चलती चलती भी सास को काम बता के जा, उसे तो शर्म आती ना काम बताती बेर। रोटी बना लिया माँ जी। चल माँ अब खड़ी हो ले, दिमाग को ठंडा करके ना रोटी बना ले।
दिन छिपगा दुनिया की बहू बेटी घरों वाली उसके कहीं ते पता ना कहाँ गुड़ छल्ले न उड़ा रही है। घर में हूं ना मैं नौकरानी काम करने की नहीं हो। माँ जी राम राम, यहाँ पर कैसे बैठी हो? यहाँ ना बैठू तो और के तेरी तरह सड़कों पे हांडो। मैं तो तेरी बाट देख रही कद बहू आवर कद तेरा आरता करूं। आरता? माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आने में टाइम तो लग ही जाता है। तेरा को टाइम टेबल आने का 7 बज रहे सांझ के। तू बहू है ना के बेटा अकबर रात के 8 बजे बाहर रहेगी। तुझे पता ना घर में कितना धंधा काम करने की नहीं हो। अरे माँ जी आ तो गई, अब बना दूंगी रोटी। रोटी बनाने में टाइम ही कितना लगता है, 4 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है। और माँ जी आप क्या कह रही थी? हांडती फिरती रहती हूँ। माँ जी ऐसा मत बोला करो। तन्ने आते ही घर सिर पर ठा दिया के। अरे बेटा मैं तो इसे समझा रही थी, अब जा रोटी टुकड़े का ढंग कर ले, भी यहीं खड़ी रहोगी। मुँह सा फुला ले तन मन एक आध बात भी कह दूं तो। अब से जल्दी आने की तो कह रही मैं। देख तुझे एक बात बता रही हूँ मैं, क्या तो इसे ढंग में समझा ले, और ना तो फिर मेरे पाव है समझानी, मैं समझा दूंगी इसे अच्छे से। अरे तू टेंशन ना ले, मैं समझा दूं आज इसे। पता ना बेटा तू कैसे समझावेगा। अरे हमें तो तेरा बाप घर से बाहर न निकलन देख रहा ना बोलन देख रहा। जो तन्नक बोल भी जाए ना तो लठ मारता लठ। अरे माँ तू टेंशन मत ले, यू आज के बाद घर टाइम से आई मिले करेगी। हमें पता भैया दुनिया कैसी कैसी बात बनावे। नू कहे इनकी बहुत सवेरी गुल्ली कट जा रात को बड़े आके इनकी के माथे की फूटरी ना दिखाई ना देता। अरे माँ उसका जब तक 2-4 न लगे वो सुधरे नहीं। देखा तुमने, माँ जी मुझे कितना बुरा बुरा कहती है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो आने में तो टाइम लगेगा ही ना, और तुम भी माँ जी को बिल्कुल नहीं समझाते। अच्छा वाह बेटे, पर तू न समझे, माँ को समझा दूं हैं? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है ड्यूटी पे टाइम से जाना होता है और टाइम से आना होता है। काम में कोई किसी की मर्जी नहीं देता। जाकर रोटी बोले, माँ बेचारी पूरा दिन काम में पिली रहे और शाम को भी माँ काम करे। अरे माँ क्या समझेंगी जब आप ही नहीं समझते, आप ही नहीं देखते कि मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और घर में भी काम करती हूँ। तो तू क्यों करवावे घर में क्लेश, अपना काम करके जाया कर। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं चाहती, मैं माँ जी से और आपसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं देते। और तू ज्यादा जुबान मत चलाया कर। तुम मुझे समझते नहीं हो और आज तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पैसा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए और घर का सारा काम भी चाहिए। मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। माँ, ओ माँ, कितना टाइम लगाएगी? तू वहाँ की मत न बुझ जाए, इतना टाइम लगावे तैयार होने में, इतना तो भाभी भी न लगाती। पता ना जब जाएंगे जब उनके सारी दावत खत्म हो जाओगी। माँ, ओ माँ, कब आएगी? यहाँ तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों खड़दू काट रखा? तुम तो ढंग से तैयार भी ना होने देते मुझे। मोहित ना आया अभी? ना माँ वो ना आया। अरे पता नहीं यू क्या करता रहे। जा खड़ा होकर लाओ सब बुला के। अभी लाया माँ बुला के 1 मिनट में। अरे भैया, ओ भाभी, अरे तैयार ना हुए तुम दोनों? अरे हाँ लिए यार। और भाभी कहाँ रहेगी? अरे सुनिए भैया तुम ऐसे कपड़े पहन के चलोगे क्या? अरे ऐसे कपड़ों में क्या बुराई है, तेरी भाभी ने बढ़िया कपड़े पहन लिए, मुझे कौन देख रहा। अरे सुनो, मैं तैयार तो हो गई, पर माँ जी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा जाने के लिए। एक बार आप उनसे पूछ लो, कभी वो आप पे गुस्सा करे। अरे क्यों, माँ के तुझे स्पेशल में कहेगी, जब सब जा रहे हैं तो तू भी चलेगी। अरे अब जल्दी चल, कभी माँ गुस्सा करे। तू महारानी कहाँ हो रही है तैयार? और किस सबूत का हो रही है तैयार? तू क्या घर की बड़ी अपना आप ही बन रही है? बिगर बुझे ही हो रही है तैयार। माँ तू यू क्या कह रही है, मन्ने का हिस्सा तैयार होने को? जब हम सब जा रहे हैं तो यू घर में अकेली रहेगा, क्या करेगी? यू हमारे गैल ही चलेगी। बेटा तेरा दिमाग खराब है क्या? यू क्या करेगी वहाँ जाके? तेरा तन मन से शर्म लिहाज है कि ना? इसने क्या यार तू गैल तैयार हो ली? हम तो इस घर में पागल है, हमसे कोई पूछताछ ही ना। क्यों माँ, भाभी हमारी गल क्यों ना जाएगी? हमारी भाभी तो इतनी सुंदर है, इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी? तो चुपकी बैठी रह। इस सुंदरता को कैसे धर के चाटेंगे हम? 5 साल होगी इसके ब्याह को, मेरा वंश तो आगे चला ना पाई हूँ है? और तू कह रही है सुंदर सुंदर का मैं चार डाल लूंगी।
माँ तू ऐसा क्यों बोल रहे? अब दुनिया बदल ली, अब तू इन बातों में पड़ी रहे। अपनी सोच को बदल ले। भाभी के फंक्शन में जाने से ना जाने से क्या फर्क पड़ रहा? अरे जब मैंने मना कर दी तो कर दी, थार से थोड़ी पूछ जाएगा कोई वहाँ। अरे पूछ जाएगा मेरे से, मुझे देना पड़ेगा जवाब। सब नु कहेंगे तेरी बहू के बालक क्या है, क्या बताऊंगी मैं वहाँ जाके कि मेरी बहू ऐसी है, बालक ना होते इसके, बांझ है, हैं? अरे एक साल ब्याह को ना हुई है, दुनिया के पोते पोते खेल रहे गोद में, हैं? मैं तो ऐसा डॉक्टरों के ठाए फिर रही हूँ, होने गई ना। अरे माँ इसमें इसकी क्या गलती है जो तू इसे बाहर भी ना जान देती? और हमें दुनिया से क्या लेना? एक बात बता, है तो सही मेरे दोनों बहन भैया, मैं तो ही नहीं अपने बालक समझ लूंगा। अरे तुम मेरी गल बहस तो करा मत ना, जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, बात खत्म। ना जानी ना जानी ना जानी, जानी तो जानी ना बस। और तुझे भी चलना हो तो चल, अब फालतू बोलना मत ना। यहाँ ना जाओगी तो मैं भी नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया, हम सब दावत में जाओगे, यूं घर में अकेली रहेगी। तो तू अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है, तू मेरी बात टाल रहा ना, तो ठीक है फिर तुम सब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जा रही। जा, बात खत्म। माँ जी आप चली जाओ, मैं यहीं रह लूँगी, क्योंकि वहाँ सब पूछेंगे कि माँ जी क्यों नहीं आई, और अगर मैं नहीं गई तो कोई नहीं पूछेगा कि बहू क्यों नहीं आई। यूं मेरी बेइज्जती करने को है क्या? अरे ये तो कहीं घर से बाहर जानी ना चाहिए, और ना किसी के ऊपर इसका साया पड़ना चाहिए। बांझ बीरबानी से तो दुनिया बच कर लिकड़ा है, तू कर रहा है संभाले चलने को। मोहित जी आप चले जाइए, घर में कौन सा मुझे अकेली को कोई खा रहा है, और वैसे भी शाम तक की बात है, आप जल्दी आ जाना। तुझ जैसी को कौन खा रहा? तेरे जैसी को ना है मौत कहीं भी। ठीक है तुम सब चले जाओ, मैं भी नहीं जा रहा। अरे तन्ने यू गाड़ी ला के खड़ी कर दी, इसे के मैं ले चलूंगी चला के, तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अब अंदर चली जा घर में, हमारा सोन खराब करेगी, मैं लिखड़न देगी हिस्सा ना। चले चलो। भगवान जी आपने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दे दिया? मोहित जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन इस दुख के कारण मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार नहीं करते। भगवान जी प्लीज मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो। ओए भाई आज कितना मजा आया ना वहाँ। हाँ यार मजा बहुत आया। भैया वैसे खूब मजा आया ना वहाँ। अरे क्या मजा आया, सब तो मेरे से नहीं पूछ रहे करूँ ना क्यों ना आई, करूँ ना क्यों ना आई। बस तू चुप रह ले। अरे ठीक रहा हूँ ना गई। अरे माँ मैं तो चुप रह लूँ, तू देखे अपने आप को, तेरे पे यूं एक ही धोती है, हर जगह इसे बांध के चल रहे है। अरे मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, मेरा क्या दिखाया। चल तू जा अपना काम कर ले, चल। चलो। भैया वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या बात है? भैया माँ भाभी को हमेशा उल्टी सीधी कहे जा, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा। वैसे आपसे कुछ कहती ना भाभी? अरे इसी बात की मारो तो मैं उससे इतना प्यार करूं, बस नहीं कह जा, माँ ही तो है, कोई बात ना। और ना कभी अपने भैया से और माँ से कुछ कहती कि मेरी सास मेरी क्या ऐसा करे। भैया पर इसमें भाभी की क्या गलती है? अरे क्या बात चल रही है भाई बहन में? आज भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे। कैसी बात करती है तू भी। अच्छा महारानी यहाँ दांत फाड़ रही है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम ना तुझे कुछ? माँ जी वो। हाँ बोल, आज्ञा को क्या बोल रही है? अरे माँ तू हर टाइम इसे क्यों सुनाए जा, इसका हंसने बोलने का हक ना आ क्या? तू ज्यादा छो में मत आवे, आजा बैठ जा, आजा। अरे ऐसी औरत को ओल्ले पर्दे में रहने में फायदा, सोन खराब हो जाए इनकी शिकल देख क्या। ए भगवान, पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। हे भगवान, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब लोग मुझे किसी भी बातों पर ताने नहीं सुनाएंगे। मेरी गोद में भी एक छोटा सा बच्चा होगा और लोग मुझसे दूर नहीं भागेंगे। अरे तू रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कही क्या?
अगर किसी ने कुछ कही हो तो मुझे बता। अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं कही, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। अरे क्या खुशी है, जल्दी बता। अरे माँ तेरा सारा कलेश कट गया। अरे काहे का कलेश काट रहा माँ का? अरे माँ करुणा माँ बनने वाली है। है सच्ची? आजा मेरी बच्ची। सच में? जी माँ। है? बहू, ए बहू, कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आई। जी माँ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ए मेरी थैली में पैसे धरे थे, तुमने लिए है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपके पैसे क्यों लेती? जा अपनी उस मनहूस बेटी से बूझ, उसने तो ना लिए। जी माँ जी। साक्षी, बेटा साक्षी। साक्षी बेटा, क्या तूने अपनी दादी के पैसे लिए हैं? ना मैंने न लिए दादी के पैसे। सच बता दो, पैसे कौन सी ने लिए? अनीता घर से बाहर खड़ी कर दूंगी तुम्हें। माँ जी, अब ये क्या बोल रही हो? अभी तो उसने बताया कि उसने आपके पैसे नहीं लिए। घर खा गया और पैसे इनको जरूर इसी का काम है, यो और न लिखाड़े किसी ने भी। अरे माँ तू यूँ क्या कह रही है? जब तू ही ऐसा कहेगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वाह बेटा, तू भी पढ़ाया कर दे। तेरी इस बहू ने तो सनात की में पढ़ाई कर रखी हूँ। अजी सुनो, माँ जी नू कह रही साक्षी ने इनके पैसे लिए, पर साक्षी बोल रही है कि मैंने दादी के पैसे नहीं लिए। माँ तेरे पैसे कहीं चले गए तो इसमें साक्षी गलती क्या है? न्यू बता, आज तक साक्षी ने करा ऐसा? अरे आज तक न करा, आज तो कर दिया इसने। दादी मैंने आपके पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रही हूँ। अरे माँ तू ढंग से देख, तू ही रख के भूल गई होगी कहीं। अरे यूँ क्यों चुराएगी तेरे पैसे? अरे इसे चुरा के मिलेगा क्या? आज तक तो न करा इसने ऐसा। तेरी बहू के तो बालक हुई है ना, इसे और उठा के मेरे सिर पे ला के धर दी हूँ। पता ना कौन है यू, कौन इसके माँ बाप है, अनाथ कहीं की। दादी माना कि मैं आपकी पोती नहीं हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। ए तू चोर चोटी, चुपकी खड़ी हो जा। एक तो पैसे निकाल लिया, जबान चला रही है। पापा, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अरे बेटी, अगर बात बताने की होती तो हम तुझे बताते, तो हमारी बेटी है। दादी तो ऐसी बोलती रहती है, तो परेशान ना हो। बेटी अपनी दादी की बात का क्या बुरा मानना, यू दिल की बुरी ना है मेरी माँ, यू ऐसी करती रहे। ठीक है पापा जी। ये सारी बकवास तो कर दो बंद। अरे छोरी का कमरा चेक कर लो, वहीं पाऊंगे पैसे। अरे माँ पर यू क्यों चुराओगी तेरे पैसे? मैंने कह दी ना कि इसके कमरे की तलाशी ले, वहीं होंगे पैसे। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप क्यों नहीं समझती? आप इनको समझा दो, हमारी साक्षी ऐसी नहीं है। अरे मम्मी, आप दादी की बात मान लो, जब उन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खुद ही शांत हो जाएंगी। माँ अब भी वक्त है, समझ जा, इसने ना चुराए होंगे पैसे, यूं ना कर सकती ऐसा। अरे तू चुप का खड़ा हो जा, कुछ जोर पड़ रहे हैं इसके कमरे की तलाशी लेता है। चल तो तू भी अपना बहम मिटा ले। चल चलो आओ। अरे मिल गया ना मिले, जल्दी ढूंढ के लाओ, बाहर रखो। माँ जी, अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो घर खा गया, आसमान निकल गया उन पैसे इनको। अरे माँ कहीं ना मिले पैसे। तो मलक को हटो, मुझे ढूंढने दो। पैसे बता दे करमजड़ी, कहाँ धरे तन्ना, जल्दी बता। तेरे सिवा किसी ने नहीं निकाले, जल्दी बता दे कहाँ धरे पैसे। अरे माँ तू इसका क्यों जुम्मे हो रही है? अब तेरे पड़ेगी शांति, मिल गए तुझे पैसे। इसने ही चुराए, इसके बगैर किसी ने नहीं चुराए। अरे माँ तो इसकी चुटिया छोड़ पहले तो यूं। अरे माँ जी, अब ये बदतमीजी करना बंद करो। आप अपने कमरे में जाके देखो, शायद वहीं पड़े होंगे पैसे। अजी तुम ही चलो, हम ही देख लेंगे कमरे में जाके। अरे जा तू ही देखे जाके, माँ के कमरे में होंगे पैसे। बुढ़िया बेमतलब परेशान करती रहे। ऐसा मारूंगी दो गुद्दी में, बुढ़िया उड़िया क्या आएगा तो। माँ जी मिल गए पैसे, आपके कमरे के बेड के नीचे पड़े थे। वैसे कितने रुपए थे आपके?
होते कितने? 2 रुपया है। 2 रुपए? ये रे आपके 2 रुपए। अरे माँ, तुमने 2 रुपए के ऊपर इतना ड्रामा कर रखा, यूँ अच्छी बात है तेरी। अरे तुझे क्या पता मेरा ये 2 रुपए का सिक्का कितना लक्की है। जब से मैंने अपनी थैली में धरा ना 2 रुपए का सिक्का, जब से मेरी थैली में से पैसे ना टूटे हैं, तुझे ही तो दिख रहा 2 का यूं, मुझे तो यूं करोड़ों में दिखा, करोड़ों में। ऐसा तू अब कुछ भी कहता रहे, मेरे 2 रुपए का सिक्का मिल गया, बात खत्म। बेटी क्या हो गया, काहे को परेशान हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटी मुझे पता तो अपनी दादी की बातों की वजह से परेशान है, पर ऐसा नहीं है, तेरी दादी बहुत अच्छी हैं, बस कभी कभी गुस्सा करने लग जाती हैं। पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया जो उन्होंने मुझे अनाथ बता दिया? और उन्होंने ये भी कहा पता नहीं कहाँ से आई है, किसका खून है। सबकी दादी सबको कितना प्यार करती है, पर मेरी दादी मुझे प्यार ही नहीं करती। क्योंकि तेरी दादी सबसे अलग है, एकदम अलग। और हाँ, तू फिक्र क्यों करती है, मेरे पास एक आइडिया है दादी जी को मनाने का। क्या आइडिया है? फ्रिज में पेप्सी रखी है, जाके अपनी दादी को दिया, उन्हें बहुत पसंद है, मान जाएंगी वो। अगर दादी ने ना पी तो? अरे पियेंगी जरूर, अगर तू प्यार से पिलाएंगी ना तो पी लेंगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जा। दादी, दादी, ये लो मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ। क्या करूं फिर इसका, मुझे तो ना पीनी तेरी पेप्सी। अरे दादी पी लो ना। तू सौंदे बजे हाँ कान मत खाओ मेरे, तेरे से कह दी ना पीनी तो ना पीनी। अरे दादी आप तो गुस्सा दिखा रही हो, ये लो ना मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ, पी के देखो। अरे तेरे से कितनी बेर क्या हूँ, मुझे ना पीनी ना पीनी, ले जा इस पेप्सी को, अनाथ कहेगी। अरे दादी प्लीज पी लो ना। तेरी समझ में ना हो, एक बार भी तेरे से कह दी ना मैंने ना पीनी तो ना पीनी। अनाथ है तू, अनाथ है ना, मैं तेरी दादी हूँ ना तू मेरी पोती है। और उन्हें दिखे सिखाए किस वजह से। माँ जी बस बहुत हुआ, क्या कहना चाहती हैं आप कि ये अनाथ है, इसे हम अनाथ आश्रम से लेकर आए? कितनी बार बोलेंगी आप? रुको आप, मैं उन्हें सब कुछ अभी बताती हूँ। साक्षी फोन दे। हेलो, बस अब बहुत हद हो चुकी है, मेरी बच्ची के साथ ये इतना अन्याय कर रही है। रो रो के दिखा रही है, ऐसे कर रही है फोन, उससे पढ़वा ले मेरी पूंछ। अरे मैं अच्छी तरह से जानू अपने बेटा को, मेरा बेटा कैसा। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। शायद दादी सही कहती है, मैं ही मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी मम्मी रोज परेशान होती है, माँ और दादी में रोज लड़ाई होती है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। साक्षी, 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 पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। साक्षी के पापा, साक्षी के पापा।
हाँ ये क्या है? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? क्या कर रही होगी? अरे क्या आप बता के क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हैं? क्या बात है, क्यों रो रही हो? एक बाप की बेटी छिन गई तेरी वजह से। और क्या हुआ, वो मेरी बेटी नहीं, उसे मैं अनाथ आश्रम से लाया तो हमने उसे जन्म न दिया तो क्या होगा। कृष्ण जी की माँ भी आज यशोदा मैया ही कहलाती है। उन्होंने कहाँ कृष्ण जी को जन्म दिया, उन्होंने भी तो उन्हें पाला पोसा ही था। ऐसे ही पायली साक्षी की माँ है और वो हमारी बेटी है। और माँ जी, अगर आपको हमारी साक्षी से इतनी परेशानी है ना, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पर हम अपनी साक्षी के बगैर नहीं रह सकते। पर मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे मैं साक्षी को प्यार करती हूँ, ऐसी तुम अपने बेटे से करती हो। बहू बेटा, मुझे माफ कर दो। साक्षी घर छोड़ के चली गई, इस घर की तो रौनक ही चली गई। तुम जाओ जल्दी से और उसे ढूंढ के लाओ। अब कहाँ से ढूंढे उसे? अब पता नहीं कहाँ गई होगी वो, लेकिन जहाँ भी गई है आपकी वजह से गई है वो। अरे कौन है मेरी आंख फोड़ेगा के? एक तो मेरी पोती चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ मेरी आंख, मुझे तो वैसे कम दिखे है। दादी, है साक्षी, तू आ गई? तू कहाँ चली गई थी? दादी मैं आ गई। अब तो आप मेरे हाथ का खाना खाओगी ना? हाँ, मैं तेरे हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। तू मेरी पोती है ना। देख ले, अब तो आ गई तेरे सबर। आ गई साक्षी। अरे हाँ, तेरे कान पाड़ लूंगी जो तू कभी भी इस घर से बाहर गई। नहीं दादी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब एकदम ही घर से बाहर जाएगी तब तेरी शादी करूंगी, ठीक है? नहीं दादी, मुझे भी शादी नहीं करनी। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। राम नाम को भूल गया तू, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। ए चोर चोटी, चुप के खड़ी। क्या? माँ जी, मिल गए पैसे। आपके कमरे के बेड के नीचे पड़े थे। वैसे कितने रुपए थे आपके? अरे भाई कहते हुए भी हंसी आ रही।